14 मार्च 1879 उल्म जर्मनी। एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता का नाम था हर्मन आइंस्टाइन, मां पॉलिन आइंस्टाइन। बच्चा जन्म से ही जिद्दी था और जन्म के काफी समय बाद बोलना सीखा था। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। उसके दोस्त और कुछ शिक्षक तो उसे मंदबुद्धि बोला करते थे। एक शिक्षक तो उससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि बेटा तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पता नहीं उस बच्चे को क्या हुआ। शिक्षक का बुरा लगा कि क्या, लेकिन उसमें प्रतिभा तो थी ही, लेकिन वो अपने जी जान से और लग गया ताकि वो खुद को और अच्छी तरह से निखार सके। उसने कठिन परिश्रम की और आज इतिहास गवाह है, उसका नाम बड़े बड़े दिमाग वालों के लिस्ट में शामिल है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान जो तब भी था और उसका ये रिकॉर्ड आज भी कायम। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें आज भी दुनिया का सबसे जीनियस इंसान माना जाता है और उनके जन्मदिन को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर थी। उन्हें आंकड़े और शब्दों को याद करने में थोड़ी परेशानी होती थी। एक मजे की बात बताऊं तो उनके टॉयलेट में हमेशा एक पेन और पेपर हमेशा रखा हुआ करता था, क्योंकि उनके दिमाग में जब कभी भी कोई आइडिया आता था तो वो तुरंत ही उसे लिखना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं वो उस आइडिया को भूल न जाए। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि उनकी याददाश्त कमजोर होने के बावजूद वो जीनियस कैसे बने। तो आप सबको बता दूं कि हमारी याद करने की शक्ति हमारी प्रतिभा नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिभा कुछ और ही होती है। हमें जीनियस कुछ और चीजें बनाती हैं और उनमें से एक है इंटेलिजेंस कोसेंट, जिसको हम शॉर्ट में आईक्यू बोलते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू 160 से 190 के बीच था। आमतौर पर 140 स्कोर वाले इंसान को अति प्रतिभाशाली माना जाता है। आपको बता दूं कि सिर्फ हाई आईक्यू होने से काम नहीं चलता। दुनिया में ऐसे हजारों लोग जन्म लिए हैं जिनका आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा था, लेकिन वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जितना रिसर्च नहीं कर पाए। जीनियस होने के लिए एक और चीज चाहिए होती है और वो होती है क्रिएटिविटी, जो हर इंसान के पास नहीं होती। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में उनके पास उनमें दोनों ही चीजें कूट कूट कर भरी हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे कि दुनिया का हर जीव अपने अपने क्षेत्र में जीनियस होता है, बशर्ते कि आप मछली को पेड़ पर रहने के लिए ना बोले और बंदर को दरिया में, क्योंकि ये दोनों ही काम उन दोनों के कार्य क्षेत्र से बाहर का है। कुछ समय बाद आइंस्टाइन पढ़ाई करने के लिए जर्मनी से स्विट्जरलैंड चले गए और वहीं पर वो अपनी होने वाली पत्नी मेलिविया मेरिक से भी मिले। कॉलेज से डिग्री लेने के बाद 23 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने मेलिविया मेरिक से शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने वहीं पर एक पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर उनका काम बहुत सारे रिसर्च पेटेंट को निरीक्षण करना था और इस काम में आइंस्टाइन इस तरह से डूब गए कि उन्होंने अपने आप को निखार लिया। उस काम के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस के रूप में उभरे और वो रिसर्च के क्षेत्र में एक जीनियस बन गए। और साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को एक ऐसी थियरी दी जिसने फिजिक्स को नींव तक को हिला डाला। फिजिक्स और यूनिवर्स को जानने वाले सर आइजक न्यूटन के 200 साल पुराने थ्योरी को एक 26 साल के लड़के ने जड़ से उखाड़ दिया था। न्यूटन और न्यूटनवादी वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी पर या पृथ्वी से हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी अन्य ग्रह पर भी समय की रफ्तार सेम होती है, बल्कि जबकि आइंस्टाइन का मानना था कि ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग जगहों पर समय की रफ्तार अलग अलग होती है। ब्रह्मांड में किसी बड़े पिंड के आसपास समय की रफ्तार बहुत ही कम होती है और ब्लैक होल के सेंटर में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। सर आइंस्टाइन की थ्योरी वाकई लाजवाब थी, लेकिन इससे सर आइजैक न्यूटन का महत्व कम नहीं हो जाता है। साल 1919 पारिवारिक इश्यूज के कारण आइंस्टाइन और मेरी का तलाक हो जाता है। आइंस्टाइन की दूसरी शादी इल्सा लोवेंथल से होती और उसके बाद साल 1921 में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद अब उनके रिसर्च की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। अगर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पूरे जीवन को आप देखें तो उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। साल 1921 में नोबेल प्राइज मिलने के बाद उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय आया जो पूरी तरह से उथल पुथल से भरा हुआ था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर उनके जीवन में परेशानियों को बढ़ा रहा था। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, इसलिए वो आइंस्टाइन को मरवाना चाहता था और कई बार उसने इसके प्रयत्न भी किए थे। कई लोगों ने आइंस्टाइन को सलाह दिया कि आप यूरोप छोड़कर कहीं दूर चले जाइए और साल 1932 में आइंस्टाइन अमेरिका चले गए और उसके बाद फिर आइंस्टाइन अपने वतन कभी वापस नहीं लौटे। अमेरिका जाकर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने लगे
और उन्होंने वहां पर कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। साल 1936 में उनके जीवन में फिर एक गम का समय आया। उनकी दूसरी पत्नी का देहांत हो गया। अब वो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करने लगे और उस अकेलेपन को भरने के लिए उन्होंने साइंस को जगह दी। अपना पूरा जीवन फिजिक्स को समर्पित कर दिया और अपनी सारी एनर्जी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में खपा दी। उस वक्त उनकी प्रतिभा इतनी बुलंदियों पर थी कि अमेरिकी सरकार ने उनके पीछे जासूस लगा रखा था ताकि वो अपने प्रतिभा का मिसयूज न कर सके। अंत में 17 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन जब इजराइल में होने वाले इजराइल के 7वें वर्षगांठ पर भाषण देने के लिए खुद को अपने शहर में अपने घर पर प्रिपेयर कर रहे थे, तब उन्हें एक पेट की बीमारी हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन आइंस्टाइन ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया। उनका मानना था कि जीवन को बनावटी तौर पर जीने में कोई मजा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है और दूसरे दिन 18 अप्रैल 1955 को 66 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, उन डॉक्टरों का मानना था कि एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग इस तरह से विकसित हो, इतना विकसित हो, उसके शरीर को नष्ट करना एक बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन नहीं है। उनका मानना था कि उनके दिमाग को निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर ये दिमाग इतना विकसित कैसे हुआ, और इसी कारण डॉक्टर हार्वी ने उनके परिवार को बताए बिना ही उनके दिमाग को निकाल दिया और पूरे दुनिया के समक्ष उनके दिमाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उनके दिमाग को परीक्षण करने के बाद ये बताया कि उनका दिमाग कोई आम इंसान वाला दिमाग नहीं था। उनका दिमाग एक आम व्यक्ति के दिमाग से बिल्कुल ही हटकर था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो से जुड़े अपडेट्स आपको मिलते रहें।